बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, खुश्क सर्दी के बादल छट गए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डिफेंस, पंजाब सोसाइटी, गुलशन रावी, कच्चा, जेल रोड पर बारिश। जेल रोड, किनाल रोड, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, हाई कोर्ट में भी रिमझिम। सेक्रेटेरिएट, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा में भी बादल बरसे। कोट लखपत, हमदर्द चौक, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश। मौसम सर्द हो गया, माहिरीन ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहर में सर्दी के डेरे, बारिश और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। डिफेंस, पंजाब सोसाइटी, गुलशन रावी, कच्चा जेल रोड पर बारिश। जेल रोड, किनाल रोड, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, हाई कोर्ट में भी रिमझिम। सेक्रेटेरिएट, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा में भी बादल बरसे। मौसम की रंगीनियों और आनाइयों से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म समोसों, पकौड़ों और चाय की चुस्कियों से मौसम का मजा दुबाला करते रहे। बारिश के बाद फिजाई आलूदगी में भी कमी आ गई। 188 AQI के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर आलूदा शहर करार। यूएस कॉन्सुलेट 463, DHA फेज 8 429 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। आइंदा हफ्ते मौसम अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश भी मुतवक्के है। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतालिक बड़े अहकामात। बसों के बगैर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद पर इजहार नाराजगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस 30 दिसंबर को तलब, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तब्दील किया जाए। अदालत ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माने का मशवरा दे दिया। शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना फिजुल्लाह इसहाक ने अदालत को बताया कि हुकूमत स्कूलों से मुतल्लिक तरमीम ला रही है। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए बसों की शर्त नहीं रखी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने हुक्म दिया था कि स्कूल बसों के बगैर रजिस्ट्रेशन की तजदीद नहीं करनी। अदालत ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए 30 दिसंबर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। अदालत की यह हदायत थी, वाज़ेह हदायत थी कि स्कूल्स भी गिवन द स्मॉग सिचुएशन और एयर पोल्यूशन का जो हाल हो गया और क्लाइमेट इमरजेंसी जो है तो स्कूल्स 50% बच्चे बसों पे शिफ्ट करें और प्रोक्योरमेंट करें। तो वो हमने बताया कि अब ये अमेंडमेंट कर रहे हैं स्कूल ऑर्डिनेंस में, लेकिन इन्होंने बसेस की शेक फिर नहीं डाली, तो उस पे अदालत ने बुलाया है अब सेक्रेटरी स्कूल को। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को बताया कि कनेट कॉलेज के बाहर तलबा के लिए सड़क पर ड्रॉप लाइन बनाई गई है, इससे ट्रैफिक का रश कम हुआ। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मोटरसाइकिल्स गाड़ियों की चलानों की रकम बढ़ाई जा रही है। सेफ सिटी अथॉरिटी को भी ट्रैफिक कवानीन पर ई चलान के लिए कहा गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, गाड़ियों वालों को खिलाफ वर्जी 10,000 रुपए का चलान हो तो ये रुकेंगे। LDA जब इजाजत देता है तो हमें बताया गया है कि उसमें स्कूल्स की ड्रॉप लेन मैंडेटरी हैं, लेकिन 2-4 स्कूल्स के अलावा किसी ने ड्रॉप लेन्स नहीं बनाए। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, कनेट कॉलेज का आपने देखा होगा ड्रॉप लेन है, तो उससे मेन रोड्स पे रश हटता है। जब रश हटता है तो गाड़ियां जो चल रही होती हैं, इंजन जो होते हैं, जो कंजेशन हो रही होती है, जो एयर पोल्यूशन हो रही है, वो कम होगी। वासा के वकील ने अदालत को बताया कि वासा 1,90,000 वाटर मीटर लगवाने का टेंडर दोबारा इशू कर रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नए वाटर मीटर लगाने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। स्मोक तदारक के केस की मजीद समाअत 30 दिसंबर को होगी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। इंटर इम्तिहान में तलबा की मायूस कुन कारकर्दगी। 49,465 उम्मीदवारों में 31,329 उम्मीदवार फेल हो गए, सिर्फ 18,000 पास हो सके। कामयाबी का तनासुब 36% से जायद रहा। इम्तिहान में शिरकत भी इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। इंटर इम्तिहान में तलबा की मायूस कुन कारकर्दगी। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने नताइज का ऐलान किया। रवां साल इंटर इम्तिहान में 31,329 उम्मीदवार फेल हुए, सिर्फ 18,000 पास हो सके। कामयाबी का तनासुब 36% से जायद रहा। इम्तिहान में 49,465 उम्मीदवारों ने शिरकत की। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन नताइज मालूम कर सकते हैं। 49,465 ये एक्चुअली अपीयर हुए। 18,136 उम्मीदवारान ये इस इम्तहान में पास हुए। यूं ओवरऑल पास परसेंटेज 36.66 है जी। 2024 सेकंड एनुअल इंटर का पास परसेंटेज।
कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां का कहना था कि साल 2024 में बोर्ड इम्तिहानात में नकल माफिया का खात्मा किया। 4,496 प्राइवेट अमले को मुस्तकिल ड्यूटियों से हटा दिया गया। 4,500 असातिज़ा की जानिब से ड्यूटी से इनकार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा, गोश्त 14 रुपये मजीद महंगा, कीमत 562 रुपये किलो तक जा पहुंची। मुर्गी का गोश्त 10 रोज में 164 रुपये फी किलो महंगा हुआ। जिंदा ब्रायलर 374 और परचून में कीमत 388 रुपये मुकर्रर। अंडे 329 रुपये फी दर्जन की सतह पर मुस्तहकम है। में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रुक ना सका। जुम्मे के रोज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 14 रुपए किलो महंगा हुआ। कीमत 562 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सदर पोल्ट्री रिटेलर्स लाहौर शहजाद अब्बासी कहते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर और शादियों के सीजन की वजह से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगा हुआ। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा निर्खनामे के मुताबिक थोक में जिंदा ब्रायलर 374 और परचून में इसकी कीमत 388 रुपए फी किलोग्राम रही। अंडे 329 रुपए फी दर्जन की सतह पर मुस्तकिम हैं। सार्फिन ने पंजाब हुकूमत से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया। रोज की अशिया में गरीब के पास खाने के लिए चिकन नहीं था, अब वो भी इन्होंने रेट देखे कहा कितना ऊपर 600 रुपये में चला गया। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। गरीब के लिए तो इन्होंने सिर्फ आलू मटर इस तरह की चीज़ें ही छोड़ दी। गरीब चिकन कहाँ से अफोर्ड कर सकता है। घर में मेहमान आ रहे तो चिकन बन जाए ना, तो कहते कि जी चिकन बन गया, ठीक है। वैसे एक पीस चिकन का 400 प्लस बिक रहा है। दूसरे लोग होते वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। काइंडली इसको कम से कम 300 सवा 300 तक रेट लाए जो पहले रेट आया था। गरीब पहले चिकन खा लेता था, अब इन्होंने वो भी छीन ली है। जिस तरह इन्होंने बाकी सब्जियां भी छीन ली हैं, और अल्लाह इनको हिदायत दे। और पोल्ट्री पे काबिज भी हुए बैठे हैं, ये महंगाई भी करते जा रहे हैं और अवाम के सामने आके ऐसे मोमन हो जाते हैं कि जी हम तो सब कुछ कर रही है अवाम के लिए रहे हैं। शहजाद अब्बासी का कहना था कि जनवरी के बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता होगा। आइंदा माह गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। फल और सब्जियों के महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों में अमल दरामद न हो सका। 10 से 20% तक इजाफी कीमत वसूल की जा रही है। शहर में गरा फरोशों का राज बरकरार है। शहरियों को सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। बाजारों में गरा फरोश मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 120 रुपए, बाजार में 140 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 190 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में 250 रुपए से जायद फरोख्त हो रहा है। लहसुन का सरकारी निर्ख 560 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 650 रुपए से जायद फरोख्त किया जा रहा है। फल भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। केले सरकारी कीमत 130, जबकि बाजार में 200 रुपए से जायद फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब की सरकारी कीमत 210, जबकि बाजार में 350 रुपए बिक रहे हैं। अमरूद की सरकारी कीमत 115, बाजार में 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मौसमी की सरकारी कीमत 130, बाजार में 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया। पीकेएलआई अस्पताल को 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी। महकमा खजाना ने पीकेएलआई फिल्टर क्लिनिक के लिए 711 मिलियन के बजट का इजरा किया। महकमा खजाना ने पीकेएलआई अस्पताल को 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने पीकेएलआई फिल्टर क्लिनिक के लिए 711 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। पीकेएलआई अस्पताल को चलाने के लिए बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ग्रांट हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद जारी की है। महकमे बल्दियात का बर्थ रजिस्ट्रेशन का दुरानिया 2 माह से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला। डेथ रजिस्ट्रेशन का दुरानिया भी 2 माह से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला कर लिया गया। महकमा बल्दियात ने बर्थ रजिस्ट्रेशन का दौरानिया 2 माह से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला किया है। डेथ रजिस्ट्रेशन का दौरानिया भी 2 माह से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला किया। महकमा बल्दियात ने समरी अरसाल कर दी। महकमा बल्दियात ने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस कम करने पर मुशावरत शुरू कर दी। 1 साल के बाद बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का फैसला कमेटी करेगी। महकमा एक्साइज ने माली साल के पहले पौने 6 माह में 50% टारगेट हासिल कर लिया। 56 अरब 95 करोड़ के अहदाफ में से 28 अरब 47 करोड़ रिकवरी की गई, जबकि पंजाब भर में लाहौर मोटर ब्रांच पहले, रीजन डी लाहौर आखिरी नंबर पर रहा।
महकमा एक्साइज ने 6 माह में 50% टारगेट हासिल कर लिया। 56 अरब 95 करोड़ के हदफ में से 28 अरब 47 करोड़ रिकवरी की गई। पंजाब भर में लाहौर मोटर ब्रांच पहले, रीजन डी लाहौर आखिरी नंबर पर रहा। दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी लाहौर के मोटर ऑफिस ने 13 अरब के टारगेट में से 7 अरब 89 करोड़ की। रीजन बी लाहौर 8 अरब के टारगेट में से 3 अरब 90 करोड़ इकट्ठे करके 5वें नंबर पर है। रीजन ए लाहौर 1 अरब 89 करोड़ के साथ 12वें, रीजन डी लाहौर 1 अरब 10 करोड़ रिकवरी के साथ आखिरी नंबर पर रहा। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल के पहले पौने 6 माह में 4 अरब 13 करोड़ ज्यादा इकट्ठा किया। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्टा ने अफसरान को टारगेट के हसूल के लिए मजीद मेहनत की हिदायत कर दी। शहर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फ़ाल हैं। मॉडल टाउन, नज़ इत्तफाक अस्पताल, दानी पिंड में केनाल रोड और फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल बैंक स्टॉप के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी नाकारा होने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। मॉडल टाउन नज़द इत्तफाक अस्पताल का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। प्लांट पर लगे तमाम नल के नकारा, दाखिली गेट को ताला लगा दिया गया। अहले इलाका ने बताया कि गुज़श्ता 2 सालों से प्लांट बंद है। मकीनों ने मजीद बताया कि लाखों रुपए की लागत से फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इफ्तिताह तो कर दिए जाते हैं, मगर बाद में कोई देखभाल नहीं होती। अहले इलाका ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। रानी पिंड मेन केनाल रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के चोरी, टाइलें टूट फूट का शिकार हो गयी। फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ में जमा गंदगी से ताफुन फैल गया। मकीन कहते हैं कि प्लांट बंद होने के बायस दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। मकीनों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का मुतालबा कर दिया। फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल बैंक स्टॉप का फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के खस्ता हाल, मशीनरी और मीटर चोरी हो गया। इलाका मकीनों का कहना है फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना था कि घरों में आने वाला पानी काबिले इस्तेमाल नहीं। इंतजामिया से अपील करते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाया जाए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मुनिस सलाही की दोबारा गिरफ्तारी के लिए इकदाम का हुक्म दे दिया। 20 जनवरी को FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट जज तनवीर अहमद शेख ने साबिक वजीर आला परवेज सलाही और मुनिस सलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत दौलत के ने यह हुक्म दिया है कि मुनिस सलाही और दीगर शरीक मुलजिम मोहम्मद जिब्रान को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए दोबारा से इकदाम किए जाएँ। आइंदा समाअत पर गिरफ्तारी से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट पेश की जाए। जबकि अदालत ने हुक्म में समाअत के हवाले से जिक्र किया कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT के सरबराह उम्रे पर होने के बायस अदालत पेश नहीं हुए। परवेज इलाही ने मुकदमे से बरियत की दरखास्त दायर की। अदालत ने परवेज इलाही की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी करते फरीकैन से दलाल तलब कर लिए और इस हवाले से मजीद समाअत 20 जनवरी को होगी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की। हेल्थ रेगुलेशंस पर अमल दरामद बारे आलमी इदारों, डोनर्स, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान से तजावीज़ तलब कर लीं। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप इजलास में डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस और कंसल्टेंट डॉक्टर फैसल ज़हूर और डॉक्टर नईम मजीद ने गवर्नेंस के सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस पर अमल दरामद के हवाले से आलमी इदारों, डोनर्स, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान से तजावीज़ तलब की गई। सूबाई कोऑर्डिनेटर बराए पोलियो, उज़्मा कारदार, WHO और UK एड और UKHS और इसके अलावा फ्लेमिंग फंड के नुमाइंदे, 12 सूबाई महकमों के फोकल पर्सनस, DG हेल्थ सर्विसेज, तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स के डायरेक्टर्स भी शरीक थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि कोरोना के बाद इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस पर अमल दरामद ज़रूरी हो गया। पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहला मुल्क है जिसने अपने निज़ाम सेहत की रज़ाकाराना ज्वाइंट एक्सटर्नल इवेल्युएशन करवाई है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर आमद हुई। DG फाटा ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन को DG फाटा, सैफ अनवर जप्पा और चीफ इंजीनियर इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। बताया गया कि महकमे के रेवेन्यू अहदाफ में नुमाया इजाफा रवां साल 5 लाख से बढ़कर 33 करोड़ तक रिकॉर्ड हुआ, जबकि 2025 में 1550 मिलियन के अहदाफ हासिल किए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग ने हिदायत की कि महकमाना अमूर को फ़आल बनाने के लिए इस्तेदाद कार में इजाफा यकीनी बनाया जाए। बिलाल यासीन का कहना था कि 31 दिसंबर तक 9000 से ज़ायद घरों के मालिकान को बिला सूद कर्ज की पहली इकसात जारी हो जाएंगी। जून 2025 तक 60,000 घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग ने कुरानदाजी और स्कीम में शफाफियत पर DG फाटा और एलाइड महकमों की तारीफ भी की।
ऑस्ट्रियन सफ़ीर एंड्रयू विक की महकमा इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर आमद हुई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने मजहबी हमआहंगी और शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए किए गए इक़दामात को उजागर किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर मजहबी अक़लियतों के त्यौहार को मुकम्मल जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर मसीही कम्यूनिटी में ग्रांट भी तकसीम की गई। अक़लियती कम्यूनिटी के मुस्तहिक तलबा के तालीमी मौक़े को बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रिया के सफ़ीर एंड्रयू विक ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया और मजहबी अक़लियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों की उन्होंने भरपूर सताइश की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास जाहिद अख्तर ज़मान ने राजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ऑफिस में होने वाले इजलास में कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, महकमा खजाना, मवासिलात और तामीरात के सेक्रेटरीज शरीक हुए। DGLDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने इस हवाले से शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान का कहना था कि देही और शहरी राजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल होने से लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम वज़ा होगा और अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए इस्लाहात का अमल भी जारी है। इस हवाले से जाहिद अख्तर ज़मान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तकर्रुर तबादलों में सिफारिश का खात्मा किया गया, जबकि अफसरान को काम करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है और डिलीवर करना उनकी जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल रफाकत अली सोहल को रिटायरमेंट पर इस्तकबालिया दिया गया। उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी गई। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल चौधरी बाबर वहीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल राव फजलुर रहमान आबिद ने सेक्रेटरी पंजाब बार रफाकत अली सोहल को उनकी रिटायरमेंट पर इस्तकबालिया दिया। बार अहदेदारान और मेंबरान ने रफाकत अली सोहल की पंजाब बार काउंसिल के लिए उनकी खिदमात को सराहा। इस मौके पर मेंबरान पंजाब बार काउंसिल सजाद हुसैन टांगरा और इसके अलावा राना सैफुल्ला खान और दीगर ने शिरकत की। ज़ेर तरबियत मोटरवे पुलिस अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। सेफ सिटी अफसरान ने अथॉरिटी की वर्किंग वाले तफसीली तौर पर अब ब्रीफिंग भी दी। वफ्त में मोटरवे ट्रेनिंग सेंटर शेखपुरा के ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबर शरीक थे। सेफ सिटी अफसरान ने अथॉरिटी की वर्किंग बारे तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। वफ्त को इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जदीद मवासिलाती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम बारे ब्रीफिंग दी गई। वक्त को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी सेंटर की वर्किंग बारे भी आगाही फराहम की गई। वक्त के शुरका का कहना था कि सेफ सिटी का दौरा ट्रेनिंग कोर्स का लाजमी जुज़ू है, जबकि जदीद AI ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से हमकिनार होना इस वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर 77वां सालाना सेशन सिंपोजियम पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस ने एहतमाम किया। साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांजेब खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सदर PEC इंजीनियर नजम वहीद समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक हुए। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुअस्सर इक़दामात पर मुअस्सर हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। PC होटल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस ने सेशन सिंपोजियम का एहतमाम किया। तकरीब में साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांजेब खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सदर PEC इंजीनियर नजम वहीद, नायब सदर PEC कन्वीनर सिंपोजियम कम्युनिटी इंजीनियर हसनैन अहमद भी मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये सेमिनार जो है ये इट विल पेव ए वे टू बिल्ड एक ऐसी रिकमेंडेशंस लेके आएगा या कुछ इस किस्म की चीज़ें सामने लाएगा जिसको पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट करके मुल्क की तरक्की में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज किया जा सकता है। सिंपोजियम में सनती शोबों में अमूमन इस्तेमाल होने वाली फिजाई आलूदगी पर काबू पाने वाली मशीनरी के इस्तेमाल से आलूदगी पर काबू पाने के लिए माहिरीन ने तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। बेसिकली हमें अपनी जो इमिशंस हैं उनको अगर हम अपना कंट्रोल करना चाहें, हमें कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करें। इसके अलावा जैसे आप अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो उनकी अगर वो हम यहाँ पे लेके आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये हम अपनी जो व्हीकल्स की इमिशंस उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू ही हम अपनी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। शुरका का कहना था कि अगर इन मौसर तजावीज़ पर गौर किया जाए तो जल्द हम फिजाई आलूदगी से जान छुड़वा सकते हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42।
अपडेट आपको देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वजीर आजम खसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंच गए। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं। वजीर आजम खसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से रवाना हुए थे लाहौर के लिए और अब वो लाहौर पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। SCCP ने स्टॉक तकसीम रहनुमा असूलों की मंजूरी दे दी है। फहरिस्त शुदा कंपनियों के लिए स्टॉक तकसीम के असूल जारी करने की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से SECP का मौक़िफ़ सामने आया है। कहा गया है कि रहनुमा असूल काबिल अमल माली हिकमत अमली के तौर पर फ़रोग़ करने के लिए तैयार किए गए हैं। स्टॉक तकसीम के कानूनी पहलुओं, मुकम्मल अमल के बहाव और हकीकी दुनिया के केस स्टडीज़ को शामिल किया गया है। लागत और टैक्स के मुज़म्मरात और अकाउंटिंग इलाज के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात भी शामिल हैं। जबकि SCCP का मज़ीद कहना है कि PSX में मुतअद्दिद फहरिस्त शुदा कंपनियाँ हैं जिनका कारोबारी हजम कम है और इसी हवाले से स्टॉक तकसीम रहनुमा असूलों की मंजूरी दी गई है। फहरिस्त शुदा कंपनियों के लिए स्टॉक तकसीम के असूल जारी करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। बादशाही मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस मजलिस उलमा पाकिस्तान की जानिब से एहतमाम किया गया। बादशाही मस्जिद में होने वाली खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। मुफ्ती फ़तेह मोहम्मद राशदी, मीर आसिफ अकबर कादरी, अलामा मोहम्मद नईम बादशाह, कारी हाफिज सैयद मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आज़ाद, मौलाना एहसानुल्लाह तबस्सुम और मुफ्ती मोहम्मद शफीक आवान और दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तैयबा क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है। ओरिएंटल वेलफेयर सोसाइटी के जरिए तमाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश की मुनासिबत से तकरीब सजाई गई। अलहमरात भी बैठक में मुनक़दा सेमिनार में कोऑर्डिनेटर 2PM फॉर कल्चर एंड हेरिटेज फराह दीबा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सदारत गुलनवाज बलोच ने की। मुशायरे में प्रोफेसर नासिर बशीर, इफ्तिखार बुखारी, डॉक्टर फौजिया तबस्सुम ठाकुर, बाकी अहमदपुरी और इसके अलावा एजाज फिरोज ने कलाम पेश किया। हसीब पाशा, डॉक्टर इमरान मुश्ताक, एहतशाम सहरवर्दी और सैयद आबिद अली बुखारी भी तकरीब का हिस्सा बने। मुकर्रिरीन ने बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और मेज़बानी के फ़राइज़ इम्तियाज़ को कबने निभाए। मेहमानों में एजाज़ी असनाद भी तकसीम की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।